उनके पिता को ले गए, उनकी माँ और बहन को ले गए, तो रात को 2 बजे के आसपास इलाहाबाद पुलिस का एक और दल आया आफरीन फातिमा के घर पे, और आफरीन फातिमा और उस घर में जो और महिला और बच्चे मौजूद थे, पहले उनको अपने साथ ले जाने की बात की। जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, आप सनसेट के बाद बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, हिरासत में नहीं ले सकते हैं, जब उन्होंने उनके सामने कानून की तर्क रखे, तब पुलिस वालों ने कहा तो कम से कम तो अपना घर खाली करो, हम इस पर सील लगाएंगे। इसका कोई नोटिस उनको नहीं दिया गया, कोई वजह नहीं बताई गई। आप ये तसव्वुर कीजिए कि रात में 2 बजे आपके घर पे पुलिस आए, आपको कोई वजह ना बताए, आपको कोई कागज ना दिखाए और आपसे कहे हम तुम्हें गिरफ्तार करना हम तुमको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। आप मना करें तो आपसे कहें कि घर खाली करो, नहीं तो हम इसको बाहर से सील लगा देंगे। वो नोटिस आया था जावेद मोहम्मद साहब के नाम में, जबकि घर जो है वो आफरीन फातिमा की जो वालदा है, उनकी जो अम्मी है, उनके नाम है, बल्कि उनकी भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। ये पूरी जो कार्रवाई गिरफ्तारी और हिरासत में लेने से लेके डिमोलिशन के लिए जो प्रक्रिया उन्होंने इस्तेमाल की, वो साफ कर देता है कि इलाहाबाद पुलिस और प्रशासन की कभी भी नीयत साफ नहीं थी, वो कानूनी तरीके से चले ही नहीं। और मेरा नाम फवाद शाहीन है, मैं एक लॉयर हूँ और स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हूँ। हम लोग जिस दिन से ये मामला हुआ है तब से इस पूरी घटना को देख रहे हैं, और आज मैं सिर्फ कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जावेद मोहम्मद साहब की गिरफ्तारी, उनकी धर्मपत्नी परवीन फातिमा जी और सुमैया फातिमा, उनकी जो 19 साल की बेटी है, जिस तरह से उनको 36 घंटे अवैध तरीके से पुलिस ने हिरासत में रखा, और जिस तरह से इस परिवार के घर को बिल्कुल अमानवीय और गैर कानूनी तरीके से ढाया गया, उसके ऊपर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो 10 जून को रात में तकरीबन 8:45-9 बजे के बीच में इलाहाबाद पुलिस के कुछ लोग आकर के जावेद साहब से ये कहते हैं कि हम एसपी साहब आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और बातचीत करने के नाम पे उन्हें वो पुलिस स्टेशन लेके ही नहीं जाते हैं, बल्कि जावेद साहब खुद अपनी बाइक में बैठ के उस दिन पुलिस स्टेशन गए। फैमिली को कुछ नहीं बताया गया कि इनको हिरासत में लिया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, किसी क्राइम के एलिगेशन में इनसे पूछताछ होनी है। बातचीत के नाम पर इनको ले जाया गया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगले दिन जब तक कि एसपी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बता दिया था कि इस घटना के कनेक्शन में उनको पकड़ा गया है, तब तक 1-2 घंटे पहले तक भी इलाहाबाद पुलिस के कोई भी कर्मी, उनसे जब सवाल पूछा जा रहा था, तो वो ये एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं थे कि जावेद साहब उनकी हिरासत में हैं। ये पूरी तरह से गैर कानूनी तरीका है, और ये दर्शाता है कि पुलिस का जो नीयत थी वो शुरू से साफ नहीं थी। उसके बाद आप देखिए, उसी रात 10 जुमे के दिन रात को तकरीबन 12 बजे 10 जून की रात पुलिस के कुछ लोग आते हैं और परवीन फातिमा जी और उनकी बेटी सुमैया से कहते हैं कि आप अपना मोबाइल फ़ोन लेके हमारे साथ चलिए। उनको भी या वहाँ घर पे मौजूद जो बाकी परिवार वाले थे, उनको भी कुछ नहीं बताया जाता है कि इनको क्यों ले जाया जा रहा है, क्या बात करनी है, कहाँ ले जाया जा रहा है। और अगले दिन तकरीबन 5-6 बजे तक ये पता भी नहीं था, सिर्फ अफवाहें उड़ रही थी कि फला थाने में है या फला थाने में है, कहाँ रखा गया है, किस वजह से बुलाया गया है, ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई। और 36 घंटे तक, तकरीबन 1.5 दिन तक उनको बिना किसी वजह के डिटेन करके रखा गया। और जब उनको 24 घंटे पूरे हो रहे थे, जब ये लग रहा था कि कानून के हिसाब से 24 घंटे से ज़्यादा जब पुलिस किसी को रखती है तो मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, वो मैजिस्ट्रेट के सामने उनको कभी प्रेजेंट नहीं किया गया। और जब वो 24 घंटे का वक्त करीब आ रहा था और घर वाले परेशान होकर थाने में फ़ोन कर रहे थे, पुलिस वालों को फ़ोन कर रहे थे, कई इलाहाबाद के जो शहर के बड़े लोग हैं, जो असरदार लोग हैं, वो थाने जा करके उनसे छुड़ाने की मांग कर रहे थे, तो पुलिस वाले घर वालों से ये कह रहे थे कि पहले तुम अपना घर खाली करो, उसके बाद हम तुम्हारी माँ और बेटी को छोड़ेंगे। उसी दिन फ्राइडे को 10 जून की रात में जब उनके पिता को ले गए, उनकी माँ और बहन को ले गए, तो रात को 2 बजे के आसपास इलाहाबाद पुलिस का एक और दल आया आफरीन फातिमा के घर पे। और आफरीन फातिमा और उस घर में जो और महिला और बच्चे मौजूद थे, पहले उनको अपने साथ ले जाने की बात की। जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, आप सनसेट के बाद बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, हिरासत में नहीं ले सकते हैं, जब उन्होंने उनके सामने कानून की तर्क रखे, तब पुलिस वालों ने कहा तो कम से कम तो अपना घर खाली करो, हम इस पर सील लगाएंगे। इसका कोई नोटिस उनको नहीं दिया गया, कोई वजह नहीं बताई गई। आप ये तसव्वुर कीजिए कि रात में 2 बजे आपके घर पे पुलिस आए, आपको कोई वजह ना बताए, आपको कोई कागज ना दिखाए और आपसे कहे हम तुम्हें गिरफ्तार करना हम तुमको अपने साथ ले जाना चाहते हैं।
आप मना करें तो आपसे कहें कि घर खाली करो, नहीं तो हम इसको बाहर से सील लगा देंगे। ये पूरी चीज़ जो है वो अगले 1.5 दिन तक चलती रही। अगले दिन जब भीड़, मोहल्ले वाले लोग इकट्ठा हुए, भीड़ इकट्ठा हुई, तो पुलिस कुछ पीछे हटी, लेकिन रात को, सनीचर की रात में फिर वही चीज़ रिपीट हुई। पूरे दिन प्रशासन से बातचीत में प्रशासन के लोग ये कहते रहे कि कोई अवैध कार्रवाई नहीं होगी, अगर डिमोलिशन की कोई बात है तो वो प्रोसीजर से होगी, उसका प्रोसेस फॉलो किया जाएगा और आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बातें करते रहे। लेकिन रात में 11 बजे के करीब जब घर में फिर से, क्योंकि घर के आपने जो पिता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया था, माँ और बहन तब भी पुलिस की हिरासत में थे, उनकी कोई खबर नहीं थी और घर पे सिर्फ कुछ महिलाएं मौजूद थी। उस वक्त पुलिस ने आके ये कहा कि आप जो है अपने घर को अब खाली कीजिए और इसमें डिमोलिशन का ऑर्डर आ चुका है, और एक नोटिस घर के ऊपर चिपका के वो चले गए। उस नोटिस की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो नोटिस एलिजिडली वो प्रोसेस है जो कि इलाहाबाद के प्रशासन ने फॉलो किया। डिमोलिशन का नोटिस था जो ये कह रहा था कि 1 महीना पहले 9 मई को कोई नोटिस दिया गया था परिवार को कि उनके कुछ प्रोविजंस नहीं फॉलो किए गए हैं लोकल एक्ट के उनके घर को बनाने में, इसलिए उनको उसका जवाब देना होगा। फिर उसमें कहा गया कि 24 मई को उनके घर के ऊपर एक सुनवाई हुई और एक ऑर्डर पास हुआ और 9 जून को उनको घर खाली करने के लिए कहा गया। लेकिन अगर ये पूरी प्रोसेस हुई होती तो एक बुनियादी सवाल ये बनता है, पहली बात तो फैमिली के पास ऐसा कोई नोटिस आया नहीं था, लेकिन अगर आप फैमिली की बात पर यकीन नहीं भी करना चाहते, अगर इतना लंबा लीगल प्रोसेस हुआ होता तो एक बुनियादी बात तो सामने आती कि घर किसके नाम था, उसका मालिकाना हक किसके पास था। वो नोटिस आया था जावेद मोहम्मद साहब के नाम में, जबकि घर जो है वो आफरीन फातिमा की जो वालदा है, उनकी जो अम्मी है, उनके नाम है, बल्कि उनकी भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। घर उनके नाम है, जमीन उनके नाम है, और इलाहाबाद प्रशासन का यह कहना है कि पूरी कार्रवाई उन्होंने 1-1.5 महीने की और यह बेसिक बात भी उनके सामने नहीं आई। उसके बाद आप और बदमाशी देखिए उस नोटिस के अंदर कि वो नोटिस था 10 जून का, जो कि फ्राइडे का नोटिस था, लेकिन 11 जून की रात को बिल्कुल 11 बजे के करीब उसको आकर घर के ऊपर लगाया गया। इसकी वजह भी साफ है बैकडेटेड नोटिस लगाने की, क्योंकि अगर वो फ्राइडे की रात में ये नोटिस लगाते तो जाहिर सी बात है कि परिवार वाले कोर्ट जाते, नोटिस को चैलेंज करते, और जो उसके अंदर इलीगैलिटीज हैं, क्योंकि वो जो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जो प्रीवियस नोटिस की बात कर रहे हैं, उसका कोई एविडेंस, कोई कॉपी उन्होंने नहीं दिया है। अगर वो जाते तो ये जो बुनियादी किस्म के उसमें फ्लॉज और एरर्स थे वो सामने आ जाते। वो सामने ना आए इसलिए सैटरडे की रात में चिपकाया गया, ताकि संडे कोर्ट बंद होता है, कोई कार्रवाई ना हो सके और बिना किसी कोर्ट के सुपरविजन या सवाल के इस घर को ढा दिया जाए। ये पूरी जो कार्रवाई गिरफ्तारी और हिरासत में लेने से लेके डिमोलिशन के लिए जो प्रक्रिया उन्होंने इस्तेमाल की, वो साफ कर देता है कि इलाहाबाद पुलिस और प्रशासन की कभी भी नीयत साफ नहीं थी, वो कानूनी तरीके से चले ही नहीं। और साथ में हमको ये भी सोचना होगा, प्रोसीजर की इस केस में बहुत बात हो चुकी है, प्रोसीजर कोई हंसी मजाक के लिए नहीं बनाया गया है या कोई कागज भरने के लिए नहीं बनाया गया है। ये प्रोसीजर्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि पुलिस और प्रशासन अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके ऐसे जुल्म ना कर सके। लेकिन इलाहाबाद में पुलिस ने और प्रशासन ने जावेद मोहम्मद साहब और उनके पूरे परिवार के साथ इसी तरह का जुल्म किया है, और कंप्लीटली इलीगल और अनकॉन्शनेबल तरीकों से पहले उनको हिरासत में रखा गया, आज भी जावेद साहब को अपनी गिरफ्तार करके रखा हुआ है, और उस पूरे परिवार के घर को बिना सोचे समझे, बिना कानून का बेसिक प्रोसीजर फॉलो किए उसको ढाया गया है। इसके अलावा हम कोई बात नहीं रखना चाहते, ये बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपके सामने हैं, और हमें उम्मीद है कि आप लोग भी और मुल्क की जो जुडिशरी है जिसके सामने ये जाने वाला है, हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी जिस तरह कानून का खिलवाड़ किया गया है और उसका मजाक बनाया गया है, उसके ऊपर कोई सख्त रवैया इख्तियार करेंगे। शुक्रिया।